मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज महादेव जो यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तुम्हारे शत्रुओं की जो चाल है, पूरी तरह से साफ साफ नजर आएगी और जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है, वह भी तुम्हारे सामने आएगा। बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, महादेव तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं। उस आग्रह को स्वीकार करो और महादेव जी का आशीर्वाद अपने जीवन में ग्रहण करो। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शत्रु बाधा समाप्त होगी, तंत्र बाधा समाप्त होगी, धन आने के नए मार्ग खुलेंगे और आप सदैव खुशहाल रहेंगे। तो मेरे बच्चे, अब इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं और गहराई में पहुंचते हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने जो योजना बनाई उसमें तुम्हारा बहुत नुकसान होने वाला है। बार बार तुम्हें वह इसी नुकसान में डालते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो विष भरा है वह अब उनकी सीमाओं को पार कर रहा है। वे रात की नींद खो चुके हैं, यह सोचकर कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो। उनकी चालें अब उल्टी पड़ने वाली हैं, क्योंकि महादेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब समय आ गया है कि वे स्वयं उसमें गिरे। मेरे बच्चे, तुम सरल हृदय के हो, इसीलिए लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग जिन्हें तुमने अपना समझा वही पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में कोई ऐसी वस्तु रखी है जो नकारात्मकता खींच रही है, उसे तुरंत हटाओ। शत्रु ने तुम्हारे नाम का प्रयोग करके कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे तुम्हारे बनते काम बिगड़ रहे हैं। तुम्हें थकावट महसूस होती है और मन अशांत रहता है। यह सब उनकी मानसिक ईर्ष्या का परिणाम है। लेकिन अब खेल पलटने वाला है। न्याय की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो धन की कमी चल रही है वह केवल एक परीक्षा थी। अब कुबेर के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। बस अपनी आस्था को डगमगाने मत देना। तुम्हारी संतान पर जो संकट के बादल थे वे भी छंट जाएंगे। महादेव की असीम अनुकंपा से तुम्हारे घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। वह समय दूर नहीं जब तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी भक्ति में लीन रहना है। किसी से विवाद ना करें, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। जो तुम्हें पीड़ा देगा वह साक्षात काल का सामना करेगा। अपने भीतर के डर को निकाल फेंको और सिंह की भांति गर्जना करो। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याद रखना मेरे बच्चे, धर्म की विजय निश्चित है और तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति सदैव तुम्हारे अंग संग है। बस विश्वास बनाए रखो। शत्रुओं की उस गहरी साजिश का पर्चा अब फटने वाला है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रातों की नींद और दिन का चैन खोने पर मजबूर कर दिया था, उनके कपट का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और महाकाल के न्याय की घड़ी अत्यंत समीप है। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनकर विष उगल रहे थे उनकी पहचान अब जग जाहिर होगी। तुम्हारे अपनों के वेश में छिपे उन भेड़ियों का अंत निश्चित है जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में निरंतर कांटे बो रहे हैं। महादेव की ज्वाला अब उन समस्त बाधाओं को भस्म कर देगी जो तुम्हारी सफलता और सुख के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आपकी आंखों से बहने वाला प्रत्येक आंसू अब उनके विनाश का कारण बनेगा।
क्योंकि तुमने अधर्म का साथ नहीं दिया और सदैव सत्य की राह पर चले हो। महादेव का डमरू बज चुका है और उनकी ध्वनि से तुम्हारे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे हैं। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं आदिनाथ ने तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व संभाला है। तुम्हारे व्यापार और नौकरी में जो मंदी और रुकावटें डाली गई थी वे अब समाप्त होंगी और कुबेर का भंडार तुम्हारे लिए पुनः खुल जाएगा। शत्रुओं ने जो तंत्र क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की ओर भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है, क्योंकि महादेव का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और अशांति का वातावरण बनाया गया था वह अब प्रेम और सौहार्द में बदल जाएगा। महादेव का यह आदेश है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह सेवा तुम्हारे 7 जन्मों के पापों को काट देगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय का प्रतीक है और जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वे ही तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। शत्रुओं की बुद्धि अब भ्रमित हो जाएगी और वे स्वयं अपने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुम बस हर हर महादेव का जाप करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। महादेव का त्रिशूल उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उठ चुका है। अब तुम्हारी जीत का डंका बजेगा और संसार देखेगा कि जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शत्रुओं के मन की कालिमा अब उनके मुख पर दिखाई देने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। जो षड्यंत्र उन्होंने एकांत में बैठकर बुने थे वे अब बीच चौराहे पर उजागर होंगे। तुम्हारे विरुद्ध की गई हर तंत्र बाधा, हर बुरी नजर और हर नकारात्मक विचार अब एक प्रचंड वेग के साथ उन्हीं की ओर लौट रहा है। महाकाल का प्रचंड रूप अब उन अधर्मियों के दम्भ को कुचलने के लिए अवतरित हो चुका है जो एक निष्कपट हृदय को छलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने तुम्हारी दुर्बलता समझने की भारी भूल की है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारे पीछे स्वयं मृत्युंजय महादेव खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो अचानक रुकावटें आती थी, जो बनते हुए काम अंतिम क्षणों में बिगड़ जाते थे, वह सब उनकी ईर्ष्या की अग्नि का परिणाम था। वे नहीं चाहते कि तुम समाज में सिर उठाकर जियो, लेकिन अब विधाता ने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। तुम्हारे शत्रुओं की रातों की नींद अब उड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें हर ओर महादेव का त्रिशूल दिखाई देगा। वे अपनी ही चालों में इस प्रकार उलझेंगे कि निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के भीतर जो क्लेश और बीमारियां बिना कारण प्रवेश कर गई थी, वे अब महादेव की कृपा से कपूर की भांति उड़ जाएंगी। यह कार्य मात्र एक कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारे कल्याण का द्वार है। तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। जो धन तुम लोभ त्याग कर पुण्य कार्य में लगाओगे, वह 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा, क्योंकि महालक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां महादेव का सम्मान होता है। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाता है, बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में, जहाँ तुम स्वयं से भी छिप जाते हो वहाँ मैं उपस्थित हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि लगने लगा कि अब क्या करूं, किससे कहूं, कौन कौन समझेगा। तुझे आघात पहुंच रहा था और तू कुछ कर नहीं पा रहा था। तेरी वह चमक व उत्साह व आत्मविश्वास जैसे कहीं लुप्त सा हो गया था। लेकिन मैं तुझे बता दूं, जिन्होंने तुझे इस दशा में पहुंचाया, उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं लिख लिया। तूने शायद कथाओं में या अपने जीवन में देखा होगा, जब तू किसी के लिए विलाप करता है, जब तू अपने इष्ट के पास जाकर अपनी पीड़ा बताता है, वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे आंसू एक आह बन जाते हैं
और वह आह इतनी शक्तिशाली होती है कि वह उस अन्याय को कभी नहीं छोड़ती। जब तक वह अपने कर्मों का फल ना भोग ले वो आह उसका पीछा नहीं छोड़ती। तूने यह सब योजना बनाकर नहीं किया, यह सब अनायास हुआ। तू बस अपनी पीड़ा को लेकर मेरे पास आया। तूने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बस मेरे सामने बैठकर रो दिया। और वह पल, विषण, आंसू, वो दर्द, सब कुछ उनके लिए दंड विधान बन गया। कई बार ऐसा होता है कि तू मेरी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तूने मेरी आंखों में देखा तो तू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा, और यही सत्य है। यह आंसू, यह भावनाएं, यह सब स्वतः आते हैं। यह बनावटी नहीं होते या आत्मा से निकलते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। मैंने अनेक बार देखा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तू मुझसे नजरें चुराता है। तुझे पता है अगर तू मेरी ओर देखेगा तो नयन झलक पड़ेंगे। तू यह नहीं चाहता। तुझे रोना नहीं है। तू बहुत सशक्त है, बहुत साहसी है। तू सोचता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। दृष्टि मिल जाती है और आंखों से नीर बह ही निकलता है। फिर मन इतना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भीतर से एक वाणी आ रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। वह भीतर की शक्ति, वह आत्मा की आवाज, वह मेरी ही आवाज होती है। वह बार बार कहती है सब शुभ होगा, सब मंगल होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तू बस रो पड़ता है। मेरी ओर देखते ही आंसू आ जाते हैं और भीतर से आश्वासन मिलता है और सचमुच सब ठीक भी हो जाता है। फिर तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है, एक आत्मविश्वास आता है जो बिल्कुल अलौकिक होता है। तब आभास होता है कि कोई हो ना हो, ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है वह मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे दिव्य माता पिता मेरे साथ है। और चाहिए क्या? जो भी आज मेरे संदेश तक पहुंचे हैं। तूने भी शायद ऐसा कई बार अनुभव किया होगा। तेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। अगर किसी ने तेरे साथ कुछ अनुचित किया तो समझ ले, उन्होंने अपनी ही कब्र खोदी है। उन्होंने अपने लिए ही संकट चुने हैं। जीते जी उन्हें इसका कर्म फल मिलेगा। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस मेरा स्मरण कर, मेरा धन्यवाद कर। मैंने तुझे और वज्र जैसा मजबूत बनाया है। तू मेरी शान है। तेरा प्रकाश कोई कम नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, नहीं औकात की तेरे प्रकाश को मंद कर सके। तो यह मेरा अभय संदेश है। अपनी इष्ट शक्ति के प्रति कृतज्ञता अवश्य दिखा। मन में धन्यवाद कह। अपने सच्चे मित्रों, परिवार के उन सदस्यों को जो सदैव तेरे साथ ढाल बनकर खड़े रहते हैं, उनके साथ यह संदेश अवश्य बांट। यह सत्कर्म है। जितना तू शुभ करेगा उतना ही शुभ तेरे पास लौटकर आएगा। देखना अब अकस्मात तेरे जीवन में क्या क्या मंगल होने वाला है। अब थोड़ा अपने लिए जी, अपने समय को अपने लिए रख। बहुत से लोग हैं जो तेरे समय के पात्र ही नहीं। उनके लिए क्यों व्याकुल होना, जाने दे उन्हें। मैं पुनः कहती हूं, अपना समय अपने लिए रख। अगर मेरे बच्चे तूने इस वाणी से यहां तक सुना है तो मां जरूर लिखकर जाना। जब यह चीजें इन पर अपना प्रभाव दिखाएंगी तब यह कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी सारी चालें उन्हीं के गले पड़ने वाली है। तेरी समृद्धि को, तेरी उन्नति को, तेरी खुशहाली को देखकर इनका हृदय जलता है। आज की बात करूं तो यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू किसी विपत्ति में फंस जाए।
तेरा मुख मलन हो, तू टूट जाए। तंत्र मंत्र किसी कुदृष्टि या किसी नकारात्मक वस्तु के चक्रव्यूह में पड़ जाए। किंतु तू तो ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी बुरी बला छू तक नहीं पाती। यह लोग यह बात समझ ही नहीं पा रहे कि तुझ पर एक विशेष सुरक्षा कवच है। तुझे तेरे अपने, तेरे पूर्वज और वह आदि शक्ति जो तेरी रक्षा करती है, हर पल बचाती है। कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी नहीं हो सकती, चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा ले। इनका मस्तिष्क इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा कि तू एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहा है जो हर बुरी वस्तु को तुझसे कोसों दूर रखती है। तेरा परिश्रम, तेरा आत्मविश्वास और तेरा सत्यनिष्ठ मन तुझे हर बाधा से निकाल लेता है। अपनी पराजय से बौखलाए हुए हैं, किंतु तू बस अपने पथ पर चलता रहे। तेरी आभा और बढ़ेगी, तेरी प्रतिष्ठा और ऊंची होगी, और यह ईर्ष्यालु बस अपनी जलन में जलकर राख हो जाएंगे। तुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तेरा मार्ग स्पष्ट है। तुम्हें बस मौन रहकर अपनी साधना और सेवा में लीन रहना है। महादेव का आदेश है कि तुम अब भय का त्याग कर दो, क्योंकि जो महाकाल का भक्त है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान की सुरक्षा, तुम्हारे व्यापार की वृद्धि और तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा का भार अब साक्षात महादेव ने उठा लिया है। अंधकार का समय समाप्त हुआ और सत्य का सूर्य उदित होने वाला है। महादेव की भस्म तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को भस्म कर देगी। अब तुम्हारी जीत का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, और जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे वे आज तुम्हारे तेज को देखकर नतमस्तक होंगे। अपनी श्रद्धा को वज्र के समान कठोर बनाओ और इस ईश्वरीय संदेश को अपने रोम रोम में उतार लो। विजय तुम्हारी है, केवल तुम्हारी है। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया हर कुचक्र अब अग्नि में स्वाहा होने को तैयार है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल के क्रोध की ज्वाला ने उन शत्रुओं को घेर लिया है जो तुम्हारी सरलता का उपहास उड़ाते थे। उनकी बुद्धि अब भ्रम के अंधकार में भटकेगी और वे स्वयं अपने बुने हुए जाल में इस प्रकार उलझ जाएंगे कि छटपटाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब कर लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुखों की आहुति उसी कुंड में पड़ेगी जहां शत्रुओं का अहंकार जलेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो अदृश्य बाधाएं खड़ी की गई थीं, वे महादेव के डमरू की एक ही धमक से धराशायी हो जाएंगी। जो शत्रु तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब तुम्हारे अकल्पनीय उत्थान को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा और तुम्हारे अवरुद्ध पड़े हुए कार्य अचानक वेग से पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो अज्ञात भय और घबराहट छाई रहती थी वह अब आत्मविश्वास के तेज में बदल जाएगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। शत्रुओं की कुदृष्टि अब उन पर ही उल्टी पड़ेगी और वे तुम्हारे सामने पराजित होकर मस्तक झुकाएंगे। जो शत्रु तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगाड़ना चाहते थे वे देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी रसोई से लेकर तिजोरी तक बरस रहा है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग के कांटे स्वयं ही साफ हो रहे हैं। तुम्हारी भक्ति ने महाकाल को प्रसन्न कर दिया है और अब वे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं नया विधान लिखेंगे। तुम्हारी शत्रु बाधा और तंत्र बाधा का जड़ से विनाश हो चुका है। बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। विजय का यह शंखनाद तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है, जो शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे कल्याण की गाथा गाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश निरंतर जल रहा है जिसे संसार का कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, पर तुम उसे अक्सर अपने ही संदेहों और भय की परतों से ढक देते हो।
इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो और उस रोशनी को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम बार बार बाहरी सहारे खोजते हो, लोगों की स्वीकृति चाहते हो, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपने इरादों को सच्चा बनाते हो और अपने कर्मों को प्रेम से भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। भले ही उस समय वह तुम्हें कष्ट दे, लेकिन वही तुम्हें वह सिखाती है जो कोई सरल मार्ग कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि उनमें ही तुम्हारी वृद्धि छिपी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब यह मत समझो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही तुम्हें वह दिखाई ना दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म, ये तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने शब्दों को कोमल और सच्चा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही वे बीज हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं है। लोग अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर तुम्हें देखते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे विचलित मत हो, अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजय होता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता देती है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी सहायता करते हो, तब तुम महादेव के प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय एक ऐसा उपहार है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ, उसे व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों में ना गंवाओ, बल्कि उसे सीखने, बढ़ने और प्रेम फैलाने में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, वे यूं ही नहीं आए हैं। वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनके लिए प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होते हो, क्योंकि उस मौन में तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी दिशा को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, और यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो तुम वर्तमान को खो दोगे। इसलिए हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करो, बिना पुराने बोझ के, बिना किसी पछतावे के। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें वह मिलता है जो तुम चाहते हो। इसलिए जल्दी हार मत मानो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो।